प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज देखते हैं करेंटली आप अपने रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप दोनों की एक्सपेक्टेशंस, इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस क्या है इस रिलेशनशिप से। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। लाइक आई सेड, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना मैच करे उतना रखना है। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि 10 चीज़ें ही आपसे मैच हो या हर कार्ड आपसे मैच हो। जितना लेना है, जितना मिलता है रखो, जितना नहीं मिलता है छोड़ो। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखिएगा। खुद को बेकार में कोई फॉल्स होप ना दीजिएगा, ना बेकार में पैनिक कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फर्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक, एज, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स, क्रश, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। सिर्फ टैरेट का ही मैं यूज़ करूँगी, अलग टैरेट है ये, सो मिस्टिकल टैरेट है। सो ये मिस्टिकल टैरेट का यूज़ करूँगी और 3 कार्ड्स फॉर यू विद द बॉटम ऑफ द डेक एंड 3 कार्ड्स फॉर योर पर्सन विद द बॉटम ऑफ द डेक। तो चलिए देखते हैं कि करेंटली आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो। पापा 2 कार्ड्स, नो, एक एक करके। करेंटली आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हो। Okay. Okay. Bottom of the deck is 4 of Pentacles. अपना घर बचाना चाहते हो, अपना रिलेशनशिप बचाना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को लेके पोजेसिव हो। सी, ये मिस्टिकल टैरेट है, ये थोड़ा अलग रीड करता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज द हाउस, दिस इज योर हाउस, यू आर, आप इसको पकड़ के बैठे हो। ये जो आपका घर है, जो आपका सपना है, इस रिलेशनशिप को लेके जो आपने ख्वाब सजाया है, या फिर अगर जो भी आप लोग का संसार जो भी है, इसको आप नहीं छोड़ना चाहते हो। ये गेट है, गेट पर लॉक्स लगे हुए हैं, 4 लॉक्स लगे हुए हैं, एक नहीं 4 लॉक्स लगे हुए हैं। यू fiercely want to protect this relationship. You are obsessed about this relationship also. Obsessed नहीं बोलूँगी, possessive about this relationship, क्योंकि obsession का एनर्जी बहुत ही हल्का आ रहा है। शायद वो 2 to 4% कलेक्टिव का एनर्जी होगा, बट बेसिकली इट्स possessive. ये मेरा रिश्ता है, मैंने यहाँ इतना इन्वेस्ट किया है खुद को, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, आई एम नॉट गोइंग टू लेट इट गो। सो अभी भी आप होल्ड करके बैठे हो, या फिर शायद अभी भी आप वो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू इट एंड एट द सेम टाइम यू आर लॉकिंग योर गेट्स। लाइक अभी आप नहीं चाहते हो आपके और आपके पर्सन के बीच कोई भी आए, कोई भी। अगर आपके पर्सन अंदर आ जाते हैं तो गेट लॉक्ड रहेगा, ना वो बाहर जा पाएंगे, ना कोई और अंदर आ पाएगा, ना नारी किन्नर अपने हिसाब से। That is the overall energy. Now coming to the cards. Okay. One sec. Okay. So first card आया है 3 of Pentacles का, second card is Hermit का, and the third card is फीमेल किंग ऑफ कप्स का। इस डेक में 2 किंग्स रहते हैं, एक मेल किंग और एक फीमेल किंग। सो दिस इज फीमेल किंग ऑफ कप्स। आई एम एक्सप्लेनिंग द कार्ड्स वन बाय वन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप ये रिश्ता बनाना चाहते हो और आप चाहते हो आपके पर्सन भी इक्वली इसमें कंट्रीब्यूट करे। बहुत हो गया है, अभी फिर से ये जो भी टूटा है उसको आपको जोड़ना है और आपके पर्सन का भी कंट्रीब्यूशन इसमें चाहिए। ये लड़की, और देखो ये
ये the parrots are helping this girl to make this flower. So yes, और एक्टिव सपोर्ट ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि अभी आपके पर्सन आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, द टू पैरट्स आर लुकिंग ईदर वेज, अलग अलग देख रहे हैं। सो आप दिस ऑल्सो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी का भी कार्ड है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या थर्ड पार्टी है आपकी रिलेशनशिप में, विच कैन बी एनीवन। सो अभी आप चाहते हो कि जिस तरह ये दो पैरट्स अलग अलग देख रहे हैं, आप चाहते हो थर्ड पार्टी के साथ इसका रिलेशनशिप ख़त्म हो और आपके पास ये आए, और आप जो ये फूल फिर से बना रहे हो, ये फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ये फिर से वो आपको चूज़ करे और आके रिलेशनशिप बनाए, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। सेकेंड इज हार्मिट कार्ड। ये मर्मेड देखो, ये टार के ऊपर बैठी हुई है। अभी ना इट्स नॉट अबाउट जस्ट सॉलिट्यूड और सेक्लूशन। अभी यू वांट टू हैव द फाइनल से इन द रिलेशनशिप। अभी आप चाहते हो कि आप जो बोलोगे वही होगा, जैसा आप चाहोगे। ये देखो, ये मर्मेड ये 2 शिप्स को डायरेक्शन दे रही है। सो अभी आप चाहते हो आपके मुताबिक ये रिलेशनशिप चले। यू विल हैव द फाइनल से, and at the same time you will have the hold, you will be holding it, yet mermaid का कार्ड है, so you will also be pampered, like आपका से भी रहेगा, like your person will be at your service, मेल फीमेल जो भी है, यही आप चाहते हो। सी अगर मैच नहीं करती है, आपकी एनर्जी नहीं है, सो बट दिस इज़ अ फैक्ट कि अभी आप चाहते हो कि सबसे somehow or the other आप में ना एक सुपीरियर फीलिंग भी आ रहा है, बिकॉज समवेयर और द अदर आपको लग रहा है कि अभी आप ना यू आर रिक्लेमिंग योर पावर। आपको अभी समझ में आ रहा है दैट यू आर मच सुपीरियर दैन योर पर्सन। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियली या सोशली ऐसा कुछ है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एनर्जेटिक बीइंग, एज एन एनर्जी, यू आर मच हायर फ्रीक्वेंसी दैन योर पर्सन। और अभी आप वो सुपीरियरिटी को क्लेम कर रहे हो, अभी आप में एटीट्यूड आ रहा है, विच इज़ गुड। एन्जॉय द शो। सो आप अभी देख रहे हो कि अभी मैं देखूंगी या देखूंगा कि क्या हो रहा है, एंड उस हिसाब से आई विल डिसाइड। यू वांट टू हैव द फाइनल से। ये शिप्स आपके पास तो आएगा, पर ये टार में किसको टार से हेल्प किसको मिलेगा, ये आप डिसाइड करोगे। हो सकता है अभी आपके लाइफ में एक सेकंड चॉइस भी आया है, वो पर्सन का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, या किसी और चीज़ का हो सकता है। की छीन ले पर्सन का हो सकता है, किसी और एनीथिंग। देयर इज अ सेकंड ऑप्शन इन योर लाइफ दैट यू आर कंसिडरिंग, नॉट जस्ट दिस रिलेशनशिप, कि एक और चीज़, कुछ और भी आप कंसिडर कर रहे हो। एंड द थर्ड कार्ड इज फीमेल किंग ऑफ कप्स। अभी बहुत हैवी फील कर रहे हो आप, यू आर फीलिंग बर्डन्ड। देखो, ये फीमेल है, ये इट्स अ ग्रे कार्ड। अभी ये हाथ में एक शिप लेके बैठी है, इसके जो बाल है ये देखो ऑक्टोपस की तरह है। अभी ना आप फंस गए हो इस रिलेशनशिप में, आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी आप फंस गए हो। अभी ये आपको आपके कंधे पर बंदूक रख के सब पास कर जाते हैं। सी दिस, आपके हाथ में जो शिप है इसको आप पानी में नहीं उतार पा रहे हो, और बाकी जो शिप है ये आपके ये जो टनल बना हुआ है यहाँ से पास कर रहे हैं। सो अभी आपके पर्सन को अभी आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, आपका बहुत फ़ायदा उठाया गया है। आपके हाथ में जो दिया गया है एक छोटा सा शिप, आपका अटेंशन कहीं और ले जाके डाइवर्ट करके, आपका फ़ायदा उठा के लोग अपना ज़िंदगी सेट कर लिया है, आपके पर्सन बोलो या जो भी बोलो। हाउएवर, जितना भी टर्मोइल आपके अंदर चल रहा है, जितना भी बर्डन्ड आप फील कर रहे हो, यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट, यू आर मेंटेनिंग अ वेरी स्टेबल डिमेन्योर। बहुत ही एक शांत होके आप बैठे हो, यू आर नॉट रिएक्टिंग। आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो बट यू आर नॉट रिएक्टिंग टू इट। तो अभी आप चाहते हो कि नो, अभी आप अपने हिसाब इस ट्रैप से आपको निकलना है। ये जो सिचुएशन है जो आपको फंसा के रखी हुई है, आप ये जो चेन्ड फील करो, ये जो इतने सारे टेंटिकल्स है, ये इतना टेंटिकल्स में से ये जो आप उलझे हुए हो, आपके दिमाग में यही चल रहा है, ऐसे इतने सारे ख्याल चल रहे हैं, आप यहाँ से मुक्त होना चाहते हो। दिस इज़ अ वाइट, ये शिप का जो पाल है, ये जो
सेल है ये वाइट कलर का है. सो यू वांट पीस टू रिस्टोर in your life, not just relationship but even in your life you want peace to restore, so that ये वाटर्स जब थोड़ा सा ये वाटर आप चाहते हो ये वाटर काम डाउन करे, ठंडा हो. ये टर्बुलेंट ओशन में आप अपना शिप नहीं उतार सकते. अभी जो भी झमेला चल रहा है यू वांट योर पर्सन टू सॉर्ट दैट आउट, और चाहते हो कि इवन वो झमेला बस सॉर्ट आउट हो जाए और शांत हो जाए आपकी. अगेन वाटर सिंबलाइजेस इमोशंस. सो जो भी इमोशनल टर्ब्यूलेंस चल रहा है, टर्मोइल्स चल रहा है, आप चाहते हो कि वो शांत हो और फिर आप अपना शिप को, अपने रिलेशनशिप को वो इमोशनल स्टेबिलिटी दे सको. पर अब क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि आपके पर्सन उस स्थिति में ही नहीं है कि वो आपको कोई भी इमोशनल स्टेबिलिटी दे सके. सो ऑफ कोर्स ओवरऑल मैं जो देख पा रही हूँ वो यही है कि आप अपना रिलेशनशिप वापस तो चाहते हो, कितना भी आप क्यों ना करो, नहीं चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये वो है वो. बट अगर ऐसा ही है कि आप नहीं चाहते हो, ये आपकी रीडिंग है ही नहीं, बेकार टाइम वेस्ट मत करो. बट अगर ये आपकी रीडिंग है तो येस यू वांट योर पर्सन बैक, यू वांट दिस रिलेशनशिप बैक, यू वांट टू हैव द फाइनल से इन दिस रिलेशनशिप. आप पॉजेसिव फील कर रहे हो, आप इस रिलेशनशिप को लेके पॉजेसिव हो, आप चाहते हो कि आपके मुताबिक ये रिलेशनशिप चले. क्योंकि आपने देखा है कि जब आप अपना रिलेशनशिप के बागडोर किसी और के हाथों छोड़े थे, वो लोग आपका फ़ायदा लूट के आपकी ज़िंदगी तहस नहस करके चले गए हैं. सो अभी आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सब कुछ अपने हाथों में ही रखना चाहते हो, सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हो. लेट्स सी आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से. करंटली आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. ओके, Eight of Swords is the bottom of the deck. 6 of Wands, the High Priestess, 4 of Cups. Okay, so the bottom of the deck is 8 of Swords. आपके पर्सन चाहते हैं, ये दो तरफ से ही हो सकता है. Both energies, both energies can be for you, और दोनों में से कोई एक एनर्जी आपके लिए हो सकता है. फर्स्ट एनर्जी इज आपके पर्सन चाहते हैं कि ये जो बैठे हैं इंसान, इसका पंख बाहर है, ऊपर का केज भी खुला हुआ है, ये चाहे तो इस केज से ये बाहर जा सकते हैं. बट दिस पर्सन इज नॉट कमिंग. थोड़ा सा मुझे कवर करना पड़ेगा. ये चाहते हैं तो यहाँ से उड़ के जा सकते हैं, बट ये इंसान नहीं जा रहे हैं, ये यहाँ ही केज में बैठे हैं. सो रेस्ट्रिक्शंस, ऐसा नहीं है कि रास्ता खुला नहीं है. सो वन एनर्जी इज आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अभी मूव ऑन कर जाओ, उड़ जाओ, इस रिलेशनशिप को बारे में और मत सोचो. वो अपने तरफ से केज खोल दिए हैं, अब जाओ आप. डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. और यहाँ कोई बिटरनेस नहीं है. आपके पर्सन जेन्युइनली चाहते हैं कि अभी आप अपने ये जो अपने आप को जो रोक के रखे हो ना, आप जो ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी को रोक के रखे हो, इसको थोड़ा सा मोबिलाइज करो, इसको थोड़ा सा भी मूवमेंट लाओ. इसमें आपकी ज़िंदगी बिल्कुल थम सी गई है. आपके पर्सन के अलावा आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो. इस रिश्ते के बाद अलावा एज इफ़ आपके लाइफ में और कोई पर्पस ही नहीं है. आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते के अलावा भी आप कोई पर्पस ढूंढो, मूव ऑन करो. अगर ये रिश्ता आना होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा, बट फॉर नाउ कम आउट ऑफ योर इम्प्रिजनमेंट. आप मूव ऑन करो. दैट इज़ वन एनर्जी. सेकेंड एनर्जी इज़ दैट वो चाहते हैं कि कुछ और एनर्जीज भी आ रहा है, आई विल शेयर. वो
वो चाहते हैं कि वो अभी वो इम्प्रिजन फील कर रहे हैं, वो चाहते हैं जो भी सिचुएशन है यहाँ से बाहर जाना। वो इस रिलेशनशिप को छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं, वो जाना चाहते हैं पर वो नहीं जा पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि देयर आर सर्टेन सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, आपको छोड़कर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, बट वो इस रिश्ते को छोड़ के जाना चाहते हैं। बोथ एनर्जीज, अभी बोथ एनर्जी एक इंसान के लिए आ सकता है। योर पर्सन इज लिटिल कंफ्यूज्ड ऑल्सो, दैट इज अ लिटिल जम्बल्ड अप इन द हेड, लिटिल मेसी इन द हेड करेंटली। वो मैं एनर्जी चैनल कर रही हूँ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से जाओ एंड विथ नो बिटरनेस। वो चाहते हैं कि आप इस इम्प्रिजनमेंट से निकलो, क्योंकि यहाँ आप एक कैद होके हो, इस रिलेशनशिप में आप कैद होके रह गए हो। यहाँ से आप निकलो, अपना और पर्पस ढूंढो, बिकॉज यू आर मेंट फॉर बेटर थिंग्स इन लाइफ। विथ यू आर ये नॉर्मल इंसान नहीं है, एंजल है, इसका विंग्स है। सो योर पर्सन रियलाइजेस दैट यू हैव दैट पोटेंशियल। एंड द सेकेंड इज, वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो फंस गए हैं यहाँ, और वो अपने ही कारण नहीं निकल पा रहे हैं। he or she is meant for better things. Also another हो सकता है कि अभी बहुत सारा नेगेटिविटी है आपके पर्सन के दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेके, जो वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स जिसके वजह से वो पीठ करके बैठे हैं इस रिलेशनशिप से। वो जानते हैं कि ये नेगेटिविटी उनके ही दिमाग में है, या फिर नहीं जानते हैं, जो भी है नेगेटिविटी उनके ही दिमाग में है, उसका कोई शायद प्रैक्टिकल बेस ही नहीं है, पर उनको लग रहा है कि देयर इज नथिंग दैट दिस रिलेशनशिप कैन ऑफर हिम और हर, ऐसा उसको लग रहा है। अगर वो रिलेशनशिप में रहेंगे, वो इस रिलेशनशिप को अपने मुताबिक हैंडल करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये दिस इज अ हमिंग बर्ड, ये लड़की इसके ऊपर चढ़ी हुई है, इसके हाथ में एक फूल है। अब ये फूल जिस तरह, अभी ये एक भूखी पंछी है, इसको इसका ये हनी पीना है। सो ये फूल को जिस तरह अभी इस लड़की के ऊपर है, ये जिस तरफ चाहे इस फूल को शिफ्ट कर सकती है, और ये बर्ड जो है मधु के लोभ में उसी दिशा जाएगी। सो बेसिकली दिस गर्ल कैन डिसाइड कि ये बर्ड किस तरफ फ्लाई करेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आप पर जीत हासिल करना। अगर उस नेगेटिव सिचुएशन से उसको नहीं भी निकाल, वॉट एवर द सिचुएशन इज, वो जाना चाहते हैं, पर अगर उसको रहना है तो वो चाहते हैं, देयर इज अ वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी एट प्ले। अगर इस रिलेशनशिप में रहना है सो वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, वो डिसाइड करेंगे, फिर वही ब्रेड क्रम्बिंग होने वाला है। वो जितना आपको देंगे, देखो ये जो बर्ड है, ये चाहे तो कितने सारे फूलों से मधु पी सकते हैं, राइट, पर ये बी सिर्फ इसी फीमेल के ऊपर निर्भर है जो उसको एक ही फूल दे रहे हैं, ब्रेड क्रम्बिंग। ऑल्सो ये लड़की इसके पीठ पे चढ़ी हुई है, बोझ बन गया है। सो समवेयर द अदर कंट्रोलिंग का भी है। सो योर पर्सन वांट्स टू कंट्रोल यू, कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ दिस रिलेशनशिप। जिस तरह आप चाहते हो, जिस तरह आप भी हर्मिट एनर्जी में बैठे हो कि आप डिसाइड करोगे कि कहाँ जाना है, आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि वो डिसाइड करेंगे। हाँ, डिफरेंस यही है कि आप अपने पावर को रिक्लेम करके अपने विजडम और नॉलेज के हिसाब से चीज़ें करना चाहते हो, जबकि आपके पर्सन की एनर्जी मैनिपुलेटिव है, ब्रेड क्रम्बिंग की है, कंट्रोल की है। सो वो अगर रिलेशनशिप में रहेंगे, इस रिलेशनशिप में ही और शी वांट्स टू डिसाइड विच वे द रिलेशनशिप विल गो, और कितना आपको देना है, कितने में आपको खुश रहना है, ये वो डिसाइड करेंगे। द हाई प्रिस्टेस इज द सेकंड कार्ड, वो कभी भी आपसे सच नहीं बोलेंगे।
हमेशा उनका एक लाइफ पर्दे के पीछे ही रहेगा। सो देर विल ऑलवेज बी अ मिस्ट्री। वो आपसे खुल के कुछ बोलना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आप उसके कोई भी सीक्रेट्स जानने की कोशिश करो, आपसे आप कोई भी उससे सवाल पूछो। जब वो जाए जाने दो, जब वो आए आने दो, कोई सवाल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं। सो हमेशा आपके और उसके बीच एक मिस्ट्री बना रहना चाहिए। पर्दे के पीछे वो बहुत कुछ कर रहे हैं और करते रहेंगे, आप वो पर्दा हटाने की कोशिश ना करो। आपका जो सीमा वो बांध देंगे, आप उसी सीमा में रहो, उस सीमा को पार करने की आप कोशिश ना करो। एंड द 4 ऑफ कप्स एनर्जी। देखो, ये लड़की यहाँ बैठी हुई थी धूप में। ये डक आया, ये अम्ब्रेला लेके, छाता लेके, और इस पर छांव कर दिया। पर ये लड़की इसकी तरफ देख भी नहीं रही है, इसकी तरफ ग्रेटफुल भी नहीं है। सो आपके पर्सन भी जस्ट आपसे करवाना चाहते हैं, बट यू नो योर पर्सन इज एन अनग्रेटफुल एनर्जी। आई एम सॉरी टू से, बट आज की जो मैं एनर्जी ड्रॉ कर रही हूँ, आपकी जो पोजेसिवनेस है, आप जो चाहते हो, दैट इज बिकॉज द लाइफ लेसन्स यू हैव लर्नड। आपने देखा है कि दूसरों के हाथ में चीज़ें छोड़ने से क्या हो जाता है, क्या खो जाता है, और वहाँ से रिकवर करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, कोई साथ नहीं देते। सो व्हाट यू आर वांटिंग फ्रॉम दिस रिलेशनशिप इज़ आउट ऑफ एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स वहाँ भी कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, कुछ एग्जेजरेटेड एक्सपेक्टेशंस है, बट ठीक है, होता है, इंसान है। इंसान का जो ट्रॉमा, जो चोट, इंसान डबल सतर्क हो जाते हैं जो वो फेस करते हैं। उसके बाद से तो हर कदम फूक के रखते हैं। बट आपके पर्सन की एनर्जी मैं देख रही हूँ कि इतना सब, आपके पर्सन मतलब कलेक्टिव पर्सन एनर्जी मैं देख रही हूँ कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वो अभी भी आप पर ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं, आपको गैसलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फिर से ब्रेड क्रम्बिंग, फिर से वो मैनिपुलेशन की एनर्जी में जाना चाहते हैं। टोटली अनग्रेटफुल है। हमेशा आपने इसको छांव दिया है मन से, हमेशा आपने इसको छांव दिया है। जब जिंदगी ने इसको कड़ी धूप में लाके रख दिया है, आपने हमेशा अपने हिसाब से उसको कंफर्ट करने की, उसकी सिचुएशन बेटर करने की कोशिश की है। पर इसने कभी आपको मुड़ के थैंक यू भी नहीं बोला, किसी चीज़ के लिए नो थैंक यू, नो सॉरी, नथिंग। बेसिक ग्रैटिट्यूड ही नहीं है। और अभी भी वो यही चाहते हैं कि ये तो आपका काम है, उसके सर पर छाता पकड़ना, उसकी लाइफ को ईजी करना। पर वो आपकी तरफ देखेंगे कि नहीं, गारंटीड नहीं है। आप इसको चेज करते रहोगे, आप इसको जो भी वो जो आप उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट, हो सकता है वो प्रिंस है या व्हाटएवर, मेल फीमेल अपने हिसाब से, जो भी वो है, जो भी उसका जेंडर है, वो चाहते हैं कि वो आप उसको एकदम राजा की तरह, आप उसको एकदम शहंशाह की तरह या सम्राज्ञी की तरह ट्रीट करोगे। और वो जैसा चल रहा है वो डिसाइड करेगा कि वो आपकी तरफ देखेगा, नहीं देखेगा, वो किसी और के बारे में सोचेगा, क्या करेगा। उसकी तरफ से आप उसको कंप्लीट फ्रीडम दे रखोगे, वो जो चाहे कर सकता है, जो भी देगा आपको, जो भी कमिट करेगा, कमिटमेंट में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, उसमें आप खुश उसको रहना पड़ेगा आपको। बट आपकी तरफ से एफर्ट 100% होना चाहिए। आई थिंक वही जो पुराना वो होता है ना कि आपने ही स्वभाव खराब कर दिया है इस प्राणी का। ज़्यादा दे के ना, बिना मांगे इसको इतना दिया है, बिना मांगे इसके लिए इतना किया है ना, इसका स्वभाव ही खराब हो गया। जब भी ये आपके बारे में सोचता है, जब भी ये आपको देखता है ना, उसको बस लगता है कि आप बस एक प्रोवाइडर ही हो, आपको ही करते जाना है। उसकी जिम्मेदारी नहीं है आपको खुश रखना, आपकी जिम्मेदारी है उसको खुश रखना। बदले में वो क्या मूंगफली का 2-4 दाना दे दे आपको, उसी में आप खुश हो जाओ। आई एम सॉरी टू से, बट जिस तरह आप दोनों का एक्सपेक्टेशंस है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों ही इस रिश्ते के लिए सही, एक दूसरे के लिए सही हो। जो हुआ, जब तक जितना देर होना था, साथ निभाना था, निभा लिए। अब यहाँ और आप टाइम वेस्ट मत करो।
ऑफ कोर्स डिसीजन आपका होगा, बट जो एनर्जी आया है उस एनर्जी के बेस पर मैं बोल रही हूँ कि अगर एक इंसान बेसिक कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं, बेसिक ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसको, अगर बेसिक ग्रैटिट्यूड नहीं है उसमें, तो क्या ही आप कर लोगे। और आपके तरफ से भी इतना ट्रॉमेटाइज्ड आप होना, अ, कुछ ज़्यादा ही हावी होना चाहते हो इस रिलेशनशिप को लेके। खैर, आपका चाहना ना चाहना कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि विद द काइंड ऑफ एनर्जी योर पर्सन इज कमिंग अप टू, आपके पर्सन की करंटली जो एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप से कि आप ही समझोगे, आप ही करोगे, बदले में वो एक बार मुड़ के आपको देखे तो हाँ क्या वैसा है, उसी में खुश हो जाओगे, बकवास है। ऑफ कोर्स योर लाइफ, योर चॉइस, योर कॉन्सिक्वेंस, देख लो क्या करना है। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।